नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है, बार-बार हाथ धोना व मास्क पहनना है जरूरी और नहीं भूलनी है 2 गज की दूरी। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के इस संदेश को भी याद रखना है, दवाई भी और कड़ाई भी। देश आज सेना दिवस मना रहा है। वर्ष 1949 में आज ही के दिन फील्ड मार्शल करियप्पा ने सेना के कमांडर इन चीफ के तौर पर कार्यभार संभाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों की तरफ से भारतीय सेना को सलाम किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि हमारी सेना मजबूत, साहसी और दृढ़ संकल्प है, जिसने सदैव देश को गौरवान्वित किया है। इस अवसर पर नई दिल्ली में सेना ने प्रभावशाली परेड की और सेना के जांबाज सैनिकों ने भारतीय सेना के साहसिक कारनामों का प्रदर्शन भी किया। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज नई दिल्ली में 9वें दौर की बातचीत चल रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार विचार चर्चा के माध्यम से किसानों की आपत्तियों का हल निकालने का प्रयास कर रही है। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को तीनों कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी थी। शीर्ष न्यायालय ने किसानों की शिकायतें सुनने और सरकार की राय जानने के लिए एक 4 सदस्यीय समिति गठित करने की घोषणा की थी। समिति के 4 सदस्यों में से एक सदस्य भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने इस समिति से खुद को अलग कर लिया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण आज देश के 600 जिलों में शुरू किया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में इस चरण में नए दौर एवं कोविड संबंधी कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय, केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री राजकुमार सिंह की उपस्थिति में इस चरण की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम को राज्यों के कौशल मंत्री और सांसद संबोधित करेंगे। हरियाणा सरकार ने राज्य की पूर्व मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा को तुरंत प्रभाव से हरियाणा जल संसाधन संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा का कार्यकाल 3 साल की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक का होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा डीएलएड प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की रीअपीयर की परीक्षाओं का संचालन 19 फरवरी से करवाया जा रहा है। इन परीक्षाओं का तिथि पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षाएं 19 फरवरी से 12 मार्च तक चलेंगी, जबकि डीएलएड द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 20 फरवरी से आरंभ होकर 13 मार्च तक चलेंगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को सक्षम पोर्टल पर पंजीकृत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं से लगातार संपर्क करते रहने तथा उनको परिश्रम से तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने इसके अलावा अधिक से अधिक ऑनलाइन मॉक टेस्ट लेकर उनका मूल्यांकन व समीक्षा करने को भी कहा है। श्री चौटाला, जिनके पास श्रम एवं रोजगार विभाग का प्रभार भी है, चंडीगढ़ स्थित अपने कार्यालय में रोजगार विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक, रोजगार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता, महानिदेशक डॉक्टर राकेश गुप्ता के अलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री को बैठक में जानकारी दी गई कि सक्षम युवा योजना के तहत योजना शुरू होने से लेकर अभी तक कुल 2,71,963 युवाओं के आवेदन अनुमोदित किए गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।